को इस आविष्करण समारोह का अध्यक्ष पद स्वीकारने के लिए विनती करता हूं। दूसरे प्रमुख अतिथि ज्येष्ठ नेता श्री आनंद कुमार साहब, ज्येष्ठ राजनेता नवीन चौधरी साहब को, जेएसके नेता महेंद्र साहब को, प्रमुख विपक्ष नेता रामविलास साहब को मंच पर आने के लिए विनती करता हूं। जिंदाबाद जिंदाबाद जगदीश्वर राव जिंदाबाद, जगदीश्वर राव जिंदाबाद, जगदीश्वर राव जिंदाबाद। मंत्री महोदय भी पहुंच गए हैं। अध्यक्ष महोदय सभा को प्रारंभ करेंगे। सभी को मेरा प्रणाम। आज के शुभ दिन इस सभा का मैं अध्यक्ष हूं, ये मेरा सौभाग्य है। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती उत्सव का अध्यक्ष बनने से मेरा जन्म धन्य हो गया। केंद्रीय मंत्री श्री जगदीश्वर साहब को 4 बातें बताने के बाद अंबेडकर के पुतले का आविष्करण करने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। जगदीश चौधरी साहब जगदीश चौधरी साहब जगदीश चौधरी साहब। सभी लोगों को नमस्कार। ये बातें करने का समय नहीं है। देश की समस्या सुलझाने के लिए सरकार भी बहुत बहुत कष्ट उठा रही है और आपको भी कष्ट दे रही है। हाँ, आप लोग हमें बहुत कष्ट दे रहे हैं। भाई, तुमने मेरी बात सही समझी, धन्यवाद। और महानी अंबेडकर के बारे में 4 बातें कहने के लिए बताया गया। मैं सिर्फ 2 ही बातें बताऊंगा। हमें हर चीज में बचत करनी चाहिए, तभी हम सुधर जाएंगे। 1, आपने संविधान को लिखा। 2, आरक्षण शुरू किया और कितने ही काम किए हैं। ये संविधान के निर्माता अम्बेडकर जिंदाबाद जिंदाबाद। आरक्षण देने वाले अम्बेडकर जिंदाबाद जिंदाबाद। आरक्षण देने वाले अम्बेडकर जिंदाबाद जिंदाबाद। आरक्षण देने वाले अम्बेडकर जिंदाबाद जिंदाबाद। इतने दशकों से वही बात फिर से सुनकर कान बधिर हो रहे हैं। मुझे निचले वर्गों के नेता में बदल दिया। मैं इस देश में निःशब्द लोगों की जुबान बनकर लड़ा हूं। पीड़ितों के लिए, श्रमिकों के लिए, महिलाओं के लिए, पिछड़े वर्गों के लिए, इतना ही नहीं, निचले वर्गों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, सबके लिए लड़ा हूं। मैंने जिंदगी भर जो कुछ भी किया है, बोला है, लिखा है, उसे छोड़कर मेरे मौत के पहले जो किया है वो 2 काम ही, जैसे संविधान का लिखना और आरक्षण आरंभ को ही दोहराया। और कितने साल बोलेंगे और कितनी सदियां यही सुनता रहूं। मेरी सहन शक्ति मर चुकी है। मेरे पुतले के आविष्करण के लिए आपको बुलाया गया। यहां होने वाले पुतले का आविष्करण नहीं, बल्कि मुझे खुद का आविष्करण करना चाहिए। मेरे किए हुए अन्याय के प्रति संघर्ष का आविष्करण होना चाहिए। इस देश के बारे में मैंने जो सपने देखे हैं और जिन योजनाओं को बनाया है, उनका आविष्करण होना चाहिए। फिर एक बार इस देश को अंबेडकर कौन है, उसने क्या किया है, उसका आविष्करण होना चाहिए। अपना ही आविष्करण करना चाहिए। अपना ही आविष्करण करना चाहिए। नहीं करता कह के जुल्म करते हैं। हमारे माँ बहनों की मान मर्यादा, जमींदार के नीच वाच को भगवान का बहुमान है। विद्यार्जन से वो लोगों ने दूर किया हमको। धर्म के नाम राज करता है हर धर्म की सारा। इंसान पे अमानुष, इंसानी से गद्दारी। इंसान पे अमानुष, इंसानी से गद्दारी। ब्राह्मण क्षत्रिय
वास्ते प्राणी फिर भी लाश से हीन है। निम्न जातों को वंचन करके द्रोह किया है। सारा इतिहास भरी हुई अभागियों की लहू से। इंसान पे अमानुष, इंसानी से गद्दारी। इंसान पे अमानुष, इंसानी से गद्दारी। जी, पिछले बार जो दवाइयाँ लिखकर दी थी वो सब दे दी क्या? हाँ डॉक्टर, दे दिया। जब दवाई देती हूँ बुखार रुकता है, बाद में बार बार आता रहता है। अब तो उसे भी पता चल गया है कि उसे बुखार है। बुखार की वजह से करहा भी नहीं पा रहा है, इसलिए वो मूर्छित सा पड़ा है। यहाँ मैं ठीक हूँ, अच्छी पढ़ाई कर रहा हूँ। उधर तुम नहीं हो, मैं जानता हूँ। पिछली बार कितने सारे कष्ट उठाकर मुझे पैसे भेजे, ये मैं जानता हूँ। मैं जितना भी जानता हूँ उससे कहीं गुना ज्यादा कष्ट तुम उठा रही हो, ये भी मैं जानता हूँ। ऐसी स्थिति में तुम कैसे हो ये पूछना भी एकदम गलत है। इधर मैं सिर्फ एक वक्त रहकर समय गुजार रहा हूँ। passed away due to severe fever। ये क्या कर दिया गंगाधर, ये क्या कर दिया? ये पुत्र शोक मुझसे सहा नहीं जा रहा है। रमा बेटा खोने के दुख में वहां खोस रही है। मेरा कर्तव्य मुझे इस कठिन परिस्थिति में आगे बढ़ने के लिए बोल रहा है। इस नुकसान को मैं वृथा नहीं जाने दूंगा, वृथा नहीं जाने दूंगा। चौदार तालाब महद शहर में, चौदार तालाब। नीच जात इंसान कह के पानी भी नहीं दिए। ये घोर को रुकने के लिए शुरू किया है मोर्चा। सब में हौसला भर के शेर बन के आगे बढ़ा। स्वाभिमान के सामने जान हमारा कुछ नहीं। स्वाभिमान के सामने जान हमारा कुछ नहीं। जानवर से भी बदतर है क्या कह के सेना को आगे बढ़ाया। जानवर से भी बदतर है क्या कह के सेना को आगे बढ़ाया। चौदार तालाब में गाय भैंस भी उतर सकते हैं, मगर हम तालाब को छू भी नहीं सकते, पानी भी नहीं पी सकते। हम पशुओं से भी हीन है क्या? सवर्णों के व्यवहार को हम खत्म करेंगे। चलिए भाइयों, तालाब में उतरिए, पानी पीजिए। आइए आइए। आहा, ये पानी पीना कितना विलक्षण लग रहा है, मानो जैसे अमृत पी रहे हो। ऐसा लग रहा है जैसे दुनिया को जीत गए हैं। हम भी इंसान हैं, आज हम यही साबित कर रहे हैं। रुको रुको, ये कैसा हमला है? ये क्या अन्याय है? इनसे क्या बात करना? मारो मारो सालों को। तालाब को गंदा करने वालों को तोड़ देना चाहिए। रुक जाओ। बाबा बाबा, सिर्फ एक बार हाँ बोलो। हम पर जो हमला किया मैं उनको खत्म करूंगा। हाँ बोलो बाबा, हाँ बोलो। रुक जाओ, जोश में बताओ। हम कानून से लड़ेंगे, मेरी बात सुनो। मनु धर्म शास्त्र को ही जला देंगे हम।
हजारों सालों के वर्चस्व को तोड़ देंगे। देश के हर नागरिक को समान हक मिलना चाहिए। इसके लिए इस मनोधर्म शास्त्र को, इस देश की वर्ण व्यवस्था, पौरोहित्य सिर्फ ब्राह्मणों के लिए ही है क्या? नहीं, सभी को हक पूरे देश में निचली जातियों का आंदोलन बहुत ही तीव्र हुआ है, तालाब के पानी के हक के साथ। फिर सभी लोगों की तरह हमें भी मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता। तो हम लोग सत्याग्रह भी नहीं खत्म करेंगे। आप दोनों भी यहीं पर अड़े रहे तो आज का रथोत्सव नहीं हो पाएगा और ये अच्छा नहीं होगा, आपत्ति आएगी। आप जरूर उसे सुनिए। क्या है ये स्वर्ण मध्य, बताइए। दोनों समुदाय के ताकतवान युवक अगर एक ही समय रथ खींचेंगे तो वही समस्या का हल हो जाएगा। हाँ, हमें मंजूर है। तो फिर शुरू करते हैं तैयारी। धोखा, विश्वासघात। हमें बताया गया एक और वहां हो रहा कुछ और। बगल वाले गली से सारे सवर्ण रथ को खींच रहे हैं। धोखा, अब और इसको नहीं सहेंगे। रुको कांडेकर, रुको, अकेले मत जाओ, हम सब तुम्हारे साथ आ रहे हैं। सवर्णों ने धोखा दिया, ये आंदोलन नहीं रुकेगा। हमें मंदिर में प्रवेश दिए बिना कैसे मंदिर खोलते हैं देखेंगे, लेकिन जो घायल हुए हैं उन्हें पहले अस्पताल लेकर चलो। कैसे हो अंबेडकर? ठीक हो गांधी जी। बुखार है ऐसे तुमने चिट्ठी में लिखा था, अब कैसे हो? बहुत थके हुए लग रहे हो। ठीक हो, लेकिन थोड़ी थकान है। मुझ पर तुम्हारे कुछ विचार है, ऐसा मैंने सुना था। मेरे स्कूल के दिनों से ही अस्पृश्यता के खिलाफ लड़ाई शुरू है। कांग्रेस उसे जातीयता के दृष्टिकोण से देखती है। अस्पृश्यता कोई राजकीय समस्या नहीं है, लेकिन मैं उसे महत्व दे रहा हूं। कांग्रेस ने इसके ऊपर 20 लाख रुपए खर्च किए। आपने और आपके सदस्यों ने ये समस्या को देखा, लेकिन जाना नहीं, पहचाना नहीं। गांधी जी, आपके लोग ईमानदार नहीं है। आपको सचमुच पिछड़े जातियों को उद्धार करना है तो वो अपने सदस्यों के लिए कुछ नियम बनाकर अस्पृश्यता को रोक सकते थे। ऐसा करना चाहिए था, मगर वैसे नहीं किया, है ना गांधी जी? स्वराज देने में ब्रिटिशों का दिल नहीं है, ऐसा आप कह रहे हैं। वैसे ही निम्न जातियों के बारे में सवर्ण हिंदुओं का दिल नहीं हुआ, ऐसा हम कहते हैं। आप सब हमारे आंदोलन को बदनाम के साथ साथ मुझे देशद्रोही के रूप में क्यों चित्रित किया? लंदन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में तुम बहुत बड़े देशभक्त जैसे बर्ताव कर रहे थे ना अंबेडकर? यहाँ मुझ पर कहीं पत्थर फेंकने वाले आपके ही सदस्य है ना। मैं सीधे सीधे पूछता हूँ,
राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पिछड़े जातियों को राजकीय दृष्टि से विशेष हक देना कबूल किया गया था। हमारे लिए अच्छा होगा, ऐसी अपेक्षा हम कर रही है। इस पर आपकी क्या राय है गांधी जी? हिंदुओं में से पिछड़ी जाति को विशेष दर्जा देने को मैं तैयार नहीं हूं। ये मुझे आत्मघात जैसे लगता है। ठीक है, आप इतनी स्पष्टता से कहने के बाद मेरे लिए बचा ही है क्या? मैं जा रहा हूं गांधी जी। गली गली में अम्बेडकर मेला आना रे, घर घर में रोशनी वाले दीप होना रे। गली गली में अम्बेडकर मेला आना रे, घर घर में रोशनी वाले दीप होना रे। हर नैन में ना बुझने वाला रूप लेना रे। झाझा झंझन का नाचो रे, झाझा झंझन का नाचो रे, झाझा झंझन का नाचो रे, झाझा झंझन का नाचो रे। एका बाजूला जी सामाजिक विषमता आहे आणि दुसऱ्या बाजूला वर्गीय विषमता आहे, या दोन्हीचा संघर्ष एकत्रित घेऊन जाऊन आपल्याला या देशामध्ये मूलभूत परिवर्तन करायचं आहे। हे जे आपलं सांगणं आहे आणि ही जी आपली एक भूमिका आहे, ती भूमिका आपण लोकांमध्ये नेऊन ती पक्की त्यांच्यामध्ये रुजवण्याच्या दृष्टीने आपण या संपूर्ण आठवड्याचा म्हणजे तो आठवडा साजरा करतेवेळी आपण वेगवेगळे कार्यक्रम केले पाहिजे, हे आपण ठरवलेलं आहे आणि त्या दृष्टीने आजचा हा नाटकाचा प्रयोग इथे झालेला आहे। अर्थातच मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचं हे म्हणणं आहे की आंबेडकरवादी आणि जे डाव्या विचारसरणीचे लोक आहेत ते नैसर्गिक मित्र आहेत आणि हे जी मित्र आहेत हे जेवढ्या लवकरात लवकर एकत्र येतील, सोबत येतील, त्यानंतरच या देशामध्ये काहीतरी मूलभूत परिवर्तन होईल आणि त्या दृष्टीने हे कार्यक्रम आपल्याला राबवायचे। अर्थातच आपल्यामधलेच काही जे लोक आहेत ते या संपूर्ण विषम व्यवस्थेला कायम करण्याकरता म्हणून आज संपूर्ण म्हणजे राज्यकारभार करतायत, त्यांच्यासोबत गेलेले आहेत, परंतु त्यांना त्यांचं जे घर आहे ते त्यांना त्यांचं घर लाभो। आपल्याला मूलभूत परिवर्तन करायचं आणि त्या